दादाजी अब आदित्य को सूर्य देव को जल चढ़ाने से जुड़ी सारी बातें बताने जा रहे थे। देखो बेटा आदित्य, हमारे वैदिक काल से ही उगते सूर्य को जल का अर्घ देने की परंपरा है। पुराने जमाने में लोग जब नदियों पर जाकर नहाया करते थे तो वो उसी समय सूर्य देव को जल का अर्घ देकर उनसे प्रार्थना किया करते थे। धीरे धीरे ये परंपरा अगर खत्म नहीं हुई तो कम जरूर हो गई, मगर आज फिर से लोग अपनी संस्कृति से वैदिक कल्चर से जुड़ रहे हैं और सूर्य को जल देने की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ एक ही है कि ज्यादातर लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अर्घ देते हुए जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो उन्हें पता नहीं होती। जैसे तुमने भी शुरुआत तो की है, लेकिन तुम्हें इसके सही समय का और सही तरीके का पता नहीं है। हाँ दादू, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सूर्यदेव को किस समय और कैसे जल चढ़ाना चाहिए। देखो, सूर्य को अर्घ देने का पूरा लाभ लेने के लिए हमेशा उगते सूर्य को या सूर्य उगने के 1 घंटे के अंदर जल चढ़ाना चाहिए। यही समय जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसी समय सूर्य की किरणों का हमारे शरीर पर सबसे अच्छा प्रभाव होता है। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना अच्छा रहता है, कांच, चांदी, पीतल, स्टील के बर्तन का नहीं। और सही तरीके से जल कैसे दिया जाता है? हाँ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय पूर्व दिशा में मुंह करके उगते सूरज के सामने खड़े होना चाहिए। फिर दोनों हाथों से जल से भरा तांबे का लोटा पकड़ना चाहिए, कुछ इस तरह कि हाथ सिर से लगभग 8-9 इंच ऊपर उठ जाए। फिर सूर्य देव का मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे जल की धार छोड़नी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, जल चढ़ाते समय सूर्य की किरणें जल को पार करके शरीर पर पड़नी चाहिए। इससे हमें बेहद फायदा होता है। हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और हमें प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है। साइंटिफिकली भी सूर्य देव को जल देने से हमें बड़े फायदे होते हैं, क्योंकि सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए जब हम पानी की धाराओं में से सूर्य की ओर देखते हैं तो उससे 7 तरह की किरणें हमारी आंखों और शरीर पर पड़ती हैं। इन अलग अलग रंगों की रोशनी से हमारी आंखों की हेल्थ अच्छी होती है, उनकी रोशनी बढ़ती है, शरीर का भी एनर्जी ऑरा सही हो जाता है। सूर्य चिकित्सा शास्त्र में कहा गया है कि जो लोग रोजाना सूर्य को सही तरीके से जल देते हैं उनको कभी भी आंखों के और स्किन के रोग नहीं होते। इसके अलावा सूर्य से मिलने वाला विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा भी गया है कि सूर्य औषधि बनाता है, वो अपनी किरणों से प्राणियों को अच्छा स्वास्थ्य देता है। दादू, अगर किसी वजह से रोज जल ना दे पाए तो क्या कोई ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य देव को जरूर जल देना चाहिए? हाँ है, रविवार सूर्य देव का ही दिन है। इस दिन जरूर जल देना चाहिए। इसके अलावा हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की षष्ठी तिथि यानी कि छठी तिथि भी सूर्य देव की तिथि है। इस दिन सूर्य देव के व्रत उपवास किए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में किया जाने वाला छठ पर्व सूर्य देव का ही पर्व है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी प्रिय है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर रविवार, छठी तिथि और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नहा धोकर सूर्य देव को जरूर अर्घ दिया जाए। दादू, एक बात और बताइए, जल देते हुए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? मुझे किसी मंत्र का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं सूर्य देव की जय हो बोल देता हूँ। सूर्य देव के बहुत से नाम हैं, जैसे भास्कर, रवि, दिनकर, भानु, और तुम्हारा नाम आदित्य भी सूर्य देव का ही नाम है। इनमें से किसी भी नाम को लेकर सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए मंत्र बोला जा सकता है, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः। वैसे ज्यादातर ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः ये बोला जाता है। इसका पूरा मंत्र भी है, जिसे याद कर सको तो जरूर करना, क्योंकि ये बहुत फल देने वाला मंत्र है। पूरा मंत्र इस तरह है, ओम सूर्याय नमः,
ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगतपते अनुकंप ये माम भक्त्या गृहाणार्घाय दिवाकरा। हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सूर्य देव के अर्घ का किस तरह से असर बढ़ाया जा सकता है जिससे हमारे अलग अलग उद्देश्य पूरे हों। अच्छा, ऐसा भी किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कहते हैं अगर हमारे कुछ काम रुके हुए हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं तो अर्घ के जल में लाल फूलों को डालना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की विशेष कृपा होती है और हमारे सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में रोली डालकर उसे लाल रंग देने से और फिर सूर्य को अर्घ देने से हमारी कुंडली में अगर सूर्य दोष हो तो वो दूर होता है। ऐसा करने से हमारे शारीरिक रोग भी दूर होते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। हमारे धर्म में हल्दी को भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे विवाह से भी जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो उसे जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इससे विवाह के योग बनते हैं। जीवन में सुख शांति बनी रहे इसके लिए अर्घ के जल में अक्षत यानी चावल और मिश्री भी डाली जा सकती है। दादू, कई बार ऐसा भी होता है जब खराब मौसम की वजह से सूरज दिखाई ही नहीं देते, तब उनको कैसे जल दें? अगर सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सूर्य तो निरंतर प्रकाशित है ही। वो दिखाई दें या ना दें वो तो होते ही हैं। इसलिए जल देने के समय पूर्व दिशा में मुंह करके किसी साफ सुथरी और खुली जगह पर सूर्य देव का मानसिक ध्यान करते हुए जल दे देना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ऐसी जगह पर जल नहीं देना चाहिए जहां जल के ऊपर वापस किसी के पैर पड़े, यानी आने जाने के रास्ते पर खड़े होकर जल नहीं देना चाहिए। और वो जल हमारे खुद के पैरों को भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो जल हम सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद सूर्य देव का मंत्र बोलते हुए दोनों हाथों से जल और भूमि को छूना है और फिर उंगलियों पर लगे जल से अपने माथे, आंख, कान, गला और कान छूकर भगवान सूर्य देव को एक बार फिर से प्रणाम करना है। ऐसा क्यों करते हैं दादू? देखो, जैसे किसी भी देवी देव का पूजन करने के बाद उन पर चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसी तरह सूर्य देव को चढ़ाए हुए जल को छूकर उस जल को अपनी इंद्रियों पर लगाया जाता है, यानी आंख, कान, नाक, गले पर। ऐसा करने के पीछे ये भाव रहते हैं कि सूर्य देव हमारी इंद्रियों को प्रकाशित करें, उन्हें विषयों से दूर हटाकर धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर रखें। क्योंकि इंद्रियां अगर सही हैं तो सब कुछ सही है। हमारा मन, शरीर, बुद्धि, सब कुछ। इंद्रिय ही हमसे अच्छे बुरे कर्म करवाती हैं, इसलिए उनका सही दिशा में चलना जरूरी है। माथे पर जल इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां आज्ञा चक्र या अंजना चक्र होता है, उसको जल लगाया जाता है। इसके पीछे भाव होता है कि सूर्य देव हमारे आज्ञा चक्र को ज्ञान से, अपने प्रकाश से एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे हमें ज्ञान और सद्बुद्धि मिल रही है। ज्ञान और सद्बुद्धि ये दोनों ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनके होने से इंसान की सोच, विचार, कर्म सभी कुछ सही रहता है। उसके डिसीजन सही होते हैं, जिससे उसे हर जगह सफलता मिलती है। तो समझो, इस तरह हम उस जल के रूप में सूर्य देव का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दादू, सूर्य देव को जल देने के बाद क्या करना चाहिए? हो सके तो जल देने के बाद थोड़ी देर बैठकर सूर्य देव का ध्यान कर लेना चाहिए। उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें बुद्धि दें, ज्ञान दें, हमारी बुराइयों को दूर करें और हमारे जीवन से हर तरह के अंधकार को दूर कर हमें रोशनी में ले जाएं। ये प्रार्थना हम इस मंत्र से भी कर सकते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका अर्थ है, हे प्रभु की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो,
अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति शांति। मगर इस मंत्र में सूर्यदेव कहाँ हैं? भूल गए? बताया था ना, जहां ज्ञान है, जहां प्रकाश है, जहां शुभता है, जहां शांति है, वहां सूर्यदेव हैं। सचमुच दादू, कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी था। हाँ, किसी भी धार्मिक विधि विधान को करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग इधर उधर से देख सुनकर कुछ भी करना शुरू कर देते हैं और जब रिजल्ट नहीं मिलते तो कहते हैं ये सब तो बेकार की बातें हैं। एक्चुअली हम उनके बारे में पहले सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेते, उनका महत्व नहीं समझते, इसीलिए ऐसा होता है। सूर्य उपासना के बारे में और भी ऐसा बहुत कुछ है, जो तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। जरूर दादू। और फिर दादाजी ने आदित्य को बताया सूर्य उपासना से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातें, जिन्हें आप भी सुनेंगे अगले एपिसोड में।